अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अभी पर आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ईद कुर्बान आ रही है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को ईद कुर्बान की खुशियां मुबारक हों। दोस्तों, ईद कुर्बान के हवाले से चंद ज़रूरी सवालात थे जिनके जवाबात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में इन सवालात के बारे में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ईद कुर्बान में सब लोग किसी न किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल जानवरों के हवाले से। दोस्तों, सवाल ये है कि किन जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। दोस्तों, हदीस मुबारक की रोशनी में दर्ज झैल 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। नंबर 1, अंधा, जिसका अंधापन ज़ाहिर हो रहा हो। नंबर 2, बीमार, जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो रही हो। नंबर 3, लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो रहा हो। नंबर 4, लागर, यानी जिसकी हड्डियों में मगज़ ना हो। ये वो 4 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। दोस्तों, दूसरा सवाल है कुर्बानी के जानवरों की उम्रें क्या होनी चाहिए। कुर्बानी का जानवर 3 में से किसी एक जिन्स का होना ज़रूरी है। बकरी, ऊँट या गाय। हर जिन्स में से इसकी नौं दाखिल है। मुज़क्कर, मोनस, खस्सी, गैर खस्सी सब की कुर्बानी जायज़ है। भेड़ और दुम्बा बकरी की जिन्स में और भैंस गाय की जिन्स में शामिल है। दोस्तों, किसी वैश्य जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। कुर्बानी के जानवरों की उम्रें। ऊँट दोस्तों कम से कम 5 साल का, गाय और भैंस 2 साल की और भेड़ बकरी 1 साल की उम्र की होनी ज़रूरी है। ये उम्र कम अज़ कम हद है और इससे कम उम्र के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। भेड़ का 6 माह का बच्चा अगर इतना मोटा ताज़ा होकर देखने में 1 साल का लगे तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। दोस्तों, अगला सवाल है कि कुर्बानी का गोश्त अकीक़ा और शादी के मौका पर इस्तेमाल करना दुरुस्त है। इसका जवाब यूँ है कि दोस्तों, कुर्बानी के लिए जज्बा तो ये होना चाहिए कि सारे का सारा गोश्त जो है गरीबों में तकसीम किया जाए, लेकिन अगर शादी ब्याह के लिए ज़रूरत हो तो सारे का सारा गोश्त वहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगला सवाल है, एक शख्स 2 कुर्बानियाँ करता है या किसी जानवर में 2 हिस्से रखता है, क्या वह गोश्त के दोनों हिस्सों को 3-3 हिस्सों में तकसीम करेगा। दोस्तों, इसका जवाब यूँ है कि कुर्बानी का गोश्त तीनों हिस्सों में तकसीम करना मुस्तहब, पसंदीदा और अफजल अमल है। इस तरह 2 हिस्से सदका हो जाते हैं और 1 हिस्सा ज़ाती इस्तेमाल के लिए बच जाता है। आप अपनी आसानी के लिए जैसे चाहे कुर्बानियों का गोश्त तकसीम कर सकते हैं। दोनों कुर्बानियों का गोश्त इकट्ठा करके 3 हिस्सों में तकसीम कर लें या इनको अलग अलग 3-3 हिस्सों में तकसीम कर लें। शरअ मतीन ने इस सिलसिले पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, इसलिए आप अपनी आसानी के लिए दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल ये है, क्या कुर्बानी के बड़े जानवरों के हिस्से में 7 से कम लोग शरीक हो सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 7 की तो इजाज़त है, क्या कम से कम भी कोई हुक्म है। दोस्तों, इसका जवाब कुछ यूँ है कि बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस और ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। अगर शिरका 7 से कम है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि एक हिस्सा मज़ीद हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। जैसे एक बकरा तकसीम करने से एक ही फ़र्द की कुर्बानी अदा होती है, इस तरह बड़े जानवर के एक हिस्से से एक फ़र्द का वाजिब अदा होता है। बड़े जानवर के हिस्से में अगर 5 लोग शरीक हैं और 4 अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं और 5वां 3 हिस्से डाल रहा है तो ये जायज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 बराबर पैसे तकसीम कर लें और गोश्त भी 5 हिस्सों में बराबर तकसीम कर लें। अगर ऐसा किया तो किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। दोस्तों, अगला सवाल ये है कि कुर्बानी का जानवर अगर चोरी हो जाए तो क्या हुक्म है। इसका जवाब कुछ इस तरह से कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं और आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आप कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर खरीदेंगे, वरना नहीं। मसलन अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है कुर्बानी का जानवर दोबारा से ख़रीदने की तो आप रहने दें। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि तमीर मस्जिद के लिए कुर्बानी की खालों में से हिस्सा जमा करवाया जा सकता है। इसका जवाब कुछ इस तरह से कि मस्जिद की तामीर के लिए आप कुर्बानी की खालों की रकम में से कुछ हिस्सा मस्जिद की तामीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन ये काबिल गौर बात है कि एक मदरसा तलीमी लिहाज से फ़ाल नहीं है, फिर इसकी मदद सोच समझ कर करनी चाहिए। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि मदरसे में तलबा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगर नहीं पढ़ रहे तो फिर इसकी मदद सोच समझ के करनी चाहिए। फिर आपको ये देखना होगा कि अगर इसमें तलबा वगैरह नहीं पढ़ रहे तो इसमें क्या वसाइल की कमी है। अगर वसाइल की कमी है तो आप इसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखें, अगर इसके वसाइल में कमी ना हो, इसके अखराजात पूरे हो रहे हों तो आपको चाहिए कि आप इसको किसी ज़रूरतमंद में तकसीम करें, अपने खालों के पैसों को किसी ज़रूरतमंद में तकसीम करें। अगला सवाल दोस्तों यह है कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी कुर्बानी कैसे की जाएगी। दोस्तों, अगर घर वालों को उसने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद कर दिया है तो उसके घर वाले उसकी तरफ से कुर्बानी अदा कर सकते हैं। उस शख्स का कुर्बानी के जानवर के पास मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल दोस्तों यह है कि कुर्बानी का शरई हुक्म क्या है। इसका जवाब दोस्तों कुछ इस तरह से, अगर शरअ मुतय्यन में बयान करदा कुर्बानी की तमाम शराइत किसी शख्स के पास मौजूद हों तो इस पर कुर्बानी जायज़ है, और अगर इनमें से कोई शर्त ना पाई जाए तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बल्कि वह कुर्बानी सुन्नत व नफल होगी। वो शराइत दर्जा झैल हैं। सबसे पहले इंसान का मुसलमान होना, चूँकि मुसलमान पर कुर्बानी जायज़ है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। मुकीम होना, चनाचे मुसाफिर पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। मुसाफिर वो शख्स कहलाएगा जो अपने शहर से तकरीबन 78 किलोमीटर दूर जाने के लिए निकला हो या तकरीबन 78 किलोमीटर दूर किसी मुकाम पर पहुंच चुका हो और वहां पर उसकी 15 दिन से कम ठहरने की नीयत हो
और अगर 15 दिन से ज़्यादा ठहरने की नीयत हो तो ये अपनी मर्ज़ी से कहीं आने जाने का मालिक ना हो, बल्कि किसी दूसरे शख्स के ताबे हो। जैसे बीवी अपने शौहर के ताबे है और नौकर अपने मालिक के ताबे है। मालिक निसाब होना, इसकी शर्त यह है कि किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना मौजूद होना, या 52 तोले चांदी मौजूद होना, या इनके बराबर की कीमत मौजूद होना, या इतनी मालियत का तजारत का सामान, या इतनी मालियत का ज़रूरत ज़िंदगी से ज़ायद सामान, और इस पर इतना कर्जा भी ना हो कि जिसे अदा करने के बाद उसके पास निसाब बाकी ना रहे। दोस्तों, इंसान का बालिग होना ज़रूरी है, चनाचे नाबालिग पर भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। नाबालिग शख्स चाहे साहिब निसाब ही क्यों ना हो, इस पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। दोस्तों, कुर्बानी का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। तर्जुमा, बस आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज़ पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। एक और मुकाम पर है, तर्जुमा, ए लोगो, हर साल हर घर वाले पर एक कुर्बानी वाजिब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो आसूदा हाल होने के बावजूद भी कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना जाए। मज़कूरा हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने का हुक्म फरमाया और कुर्बानी ना करने वालों से नाराज़गी का इजहार फरमाया है। और दोस्तों, नाराज़गी का इजहार वहीं पर होता है जहाँ पर कोई चीज़ ज़रूरी या वाजिब हो। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि क्या कोई औरत अपने पैसों से कुर्बानी कर सकती है। दोस्तों, अगर किसी औरत के पास 7.5 तोले सोना मौजूद है या इसके बराबर रकम मौजूद है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। वो अपने पास मौजूदा माल से भी कुर्बानी कर सकती है और अपने शौहर से लेकर भी अदा कर सकती है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि मखसूस हालात में कुर्बानी की बजाय किसी की मदद कर देना कैसा है। दोस्तों, इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि हकदारों और मोहताजों की मदद करना हमारा दीनी और मिली फ़र्ज़ है, लेकिन ये जानवर कुर्बान करने का मुतबादिल नहीं है। कुर्बानी के जानवर शायर अल्लाह हैं, यानी अल्लाह की निशानियाँ और इस्लाम माशरे का इजहार हैं। सदक़ात और कुर्बानी दोनों अपनी अपनी जगह पर मुस्तकिल इबादत हैं, इनमें से कोई भी दूसरे का मुतबादिल नहीं हो सकता। दोस्तों, कोरोना की वबा की वजह से माशरे का बड़ा हिस्सा माली मसाइल का शिकार रहा है। अगर इस दौर में कोई शख्स दूसरों की मदद करता रहे और आप उसके पास कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ऐसी सूरत में अगर वो कुर्बानी नहीं कर पाता तो वो गुनहगार नहीं होगा। इसी की निस्बत अगर कोई ऐसा मालदार शख्स था जिसने वबा के दिनों में लोगों की दिल खोल कर मदद की और अब भी उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कुर्बानी अदा कर सकता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो इसके मतलब वो बरोज़े क़यामत जवाबदेह होगा। दोस्तों, सदक़ात को कुर्बानी का मुतबादिल नहीं समझा जा सकता और ये बात ज़हन नशीन कर ले कि ये दोनों अलग अलग इबादत हैं। यहीं पे दोस्तों मैं अपनी कुछ ज़ाती राय पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि एक सवाल आया था कि कुर्बानी के मुतबादिल हम किसी की मदद कर सकते हैं, मतलब कि उन्हीं पैसों से हम किसी गरीब की मदद कर दें जिन पैसों से हमने कुर्बानी का बकरा खरीद करके कुर्बानी पेश करनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि कुर्बानी बहुत बड़ा वाक़या है जिसकी याद में की जाती है, और ये इतना बड़ा वाक़या था कि अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक कायम कर दिया और हर सब मुसलमानों पे वाजिब कर दिया कि जो साहिब इस्तिताअत हैं वो कुर्बानी अदा करें। आप इस नेकी से पीछे ना हटें। हमें अपनी इस्तिताअत से सबकी मदद करते रहना चाहिए, लेकिन जो चीज़ इस्लाम के अंदर लाजिम है या हमें लगता है कि ये किसी न किसी वाक़े से जुड़ी हुई है उसको ज़रूर अदा करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि जी हम किसी गरीब की मदद कर देते हैं, वो भी नेक काम, और ये हमारी सोच के मुताबिक है। आप ये सोचें, थोड़ी सी चीज़ ज़हन नशीन करने वाली है, क्या अल्लाह ताला ने कुर्बानी फ़र्ज़ की है तो अल्लाह ताला ये भी फ़र्ज़ कर सकता था कि आप कुर्बानी की बजाय लोगों की मदद कर लो। हम चूँकि एहसास रखते हैं तो हमें एहसास होता है अपने गरीब गुरबा का, मोहताजों का, कि हम इनकी मदद कर दें, लेकिन हर इबादत का अपना अपना एक हिस्सा है और अपनी अपनी एक जगह है जिसको पूरा करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अगर दोस्तों दुनिया के अंदर ऐसा होना शुरू हो जाए कि हर कोई कुर्बानी की जगह पे गरीबों की मदद करना शुरू कर दे, तो जो ईद कुर्बान है और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में हम कुर्बानी करते हैं उसका नामो निशानी दुनिया से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन आएगा कि बिल्कुल ही लोग कुर्बानी नहीं करेंगे और जो आगे नस्लें आती जाएंगी वो बिल्कुल भूल जाएंगी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कोई थे और हमें उनकी याद में कुर्बानी भी करनी थी या हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते आए थे। तो आप शायद मेरी ये बात सुन के हैरान होंगे कि यार भाई ने कैसी बात कह दी है। तो मैं आपको यहीं पे हकीकत बता दूं, मैंने पाकिस्तान के तकरीबन 4 सूबे फिर लिए हैं और फाटा का इलाका भी देख लिया। इतने सारे लोगों के बीच में उठना बैठना रहा है कि मैं आपको ये बात क्लियरली बता देता हूँ, हमारे अभी भी बहुत से मुसलमान भाई, पाकिस्तानी भाई ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि पहला कलमा क्या चीज़ है या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और उनकी हस्ती क्या है। आप यहाँ पे अभी आपका दिल कर रहा होगा कि इस भाई को बुरा भला कहें, तो मैं आपको ये बात एक हकीकत बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये बात नहीं पता। मुझे यहाँ पे आके शौकी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ।
इसलिए जो आप चीज़ जानते हैं तो आप सोचते हैं सारी दुनिया यही चीज़ जानती है, जो आप इल्म रखते हैं तो शायद इल्म इतना ही है। तो मेरे भाई इतना नहीं होता, हर बंदे का अपना एक जीने का लाइफस्टाइल होता है। इसलिए मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इस तरह की सोच मत रखें कि कुर्बानी की जगह पे आप उसका नेमल बदल तलाश करके वो अदा कर दें। जो साहिब इस्तिताअत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी की तरफ तवज्जो दें और कुर्बानी ही अदा करें। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आपको कोई गरीब लगता है तो आप उसकी अलग से भी मदद कर सकते हैं, थोड़ी कर दें, कुर्बानी के बराबर ना करें। लेकिन कुर्बानी का अपना एक मकाम है जो बहुत बड़ा वाक़या है इस्लाम के अंदर, और इसको अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक कायम रखना है। तो इसको हमें खुशी के साथ अपनाना चाहिए, ना कि इस पर हमें सवाल उठाने चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि कुर्बानी की फ़जीलत क्या है, कुर्बानी क्यों ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपको कुछ मेरी तरफ से गलत लगा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0331 107 1078 पे, तो मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा। अगर कहीं पे मैं गलत हुआ तो मैं आपसे माजरत कर लूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.